नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज दिलीप कुमार के बारे में चर्चा करूंगा और उनकी कुछ कविता के ऊपर अपना मनोभाव व्यक्त करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अपनी निष्ठा और सुनियंत्रित कर्म कुशलता से आरब्ध कर्म को वास्तव रूप देने में जी जान लगा देते हैं। संगठन क्षमता तथा दूसरों को यथोचित मर्यादा दे उनको अपने संकल्पित कर्म के प्रति आग्रही कर सकते हैं। सामाजिक विकास की बातों पर अधिक महत्व देकर निडर भाव से चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। दिलीप कुमार में यह गुण है। उन्होंने बराक घाटी में एकल विद्यालय के प्रसार प्रचार और वास्तव रूप देने में जितना परिश्रम किया था, शुरुआत में शायद दूसरा किसी से उतनी मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से करना कठिन होता। कठोर श्रम सबसे नहीं होता। कहीं भी किसी से भी हिलमिल जाने की कला दिलीप को खूब आती है। दिमाग का भी उपयोग में सबसे आगे रहने का प्रयास करते हैं। पहुंचे हुए कई साधु सन्यासियों को आमंत्रित कर तरह तरह की धर्मीय अनुष्ठान के आयोजन करवाने में दिलीप कुमार की भूमिका अत्यधिक रहती है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में भी दिलीप अग्रणी रहते हैं। शुभानुध्यायी लोगों के हजारों मना करने पर भी प्रेरणा भारती पत्रिका को दैनिक रूप देने में अकेले ही लगे रहे। दिसपुर से दिल्ली तक भागदौड़ करते रहे। स्थानीय कुछ व्यक्ति की सहभागिता से प्रेरणा भारती यहाँ हर चुनौतियों को लांघकर अपना अवयव को संवार रही है। घाटी के सर्वत्र पहुंच रही है। सर्वांगीण रूप देना बहुत कठिन कर्म जरूर है, पर दिलीप अपना स्वास्थ्य का भी परवाह न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आशा है पत्रिका में स्थानीय नवयुवा वर्ग को आगे बढ़ाने में और अधिक सहयोग देंगे। साहस के साथ योजनाबद्ध तरीके से आदमी आगे बढ़ता है। सफलता भले ही देर से हो, उसे मिलती है। स्थिति भले ही प्रतिकूल हो, वह प्रतिकूलता को झेलने में कामयाब होता है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि दिलीप की अर्धांगिनी सीमा कुमार का पूर्ण सहयोग, सलाह सदा हर कदम उन्हें मिलते रहते हैं। दिलीप कवि नहीं है, कर्मी हैं। दिलीप अनुभवी हैं।
दिलीप विचार विश्लेषण में विज्ञ हैं। विषय उपस्थापन में भाषा की सरलता से भाव को संप्रेषित करने में बहुत ही निपुण है। उनकी पहली पुस्तक मेरी ललकार में उन्होंने अपना मनोभाव को जिस तरह रखा है वो भाव और भाषा शैली अनुप्रेरक, हौसला बढ़ाने वाला है। देश और जाति के आन बान के लिए सोचने और सक्रिय होने में मजबूर करने वाली है। मेरी ललकार घाटी का पहला प्रकाशित गद्य ग्रंथ में गिना जा सकता है। चलते हैं दिलीप की चंद कविता पर दृष्टि डालने। कविता के बजाय उन्हें पद्य कहना बेहतर होगा। भाव तो है, जोश है, जुनून है, आगे बढ़ते रहने का उत्साह है, युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। देश की राजनैतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धर्मीय स्थिति पर देश प्रेमी, चाहे वो युवा हो या प्रौढ़, सभी के पैनी निगाह तह में पैठ वजह और उपचार ढूंढती रहती है। वे अपना परामर्श आगे बढ़ाते रहते हैं। सर्वत्र मची है लूटमार में कभी देखते हैं कश्मीर से पूर्वांचल तक भारतवर्ष अपने ही पुत्रों से कायल हो रहा है। कहते हैं चतुर्दिक उठती अत्याचार की लपटे, समस्याओं में सब है चिपटे, सभी अपनी ओर न देख एक दूसरे को डपटे। कोई अपना दोष देखता है न अपनी खामियों को टटोलता है। दूसरों को तनिक दोष को बढ़ा चढ़ाकर बयां करता है। अपनी आलोचना सहन नहीं कर सकता। कवि चाहते हैं कि भारत के जन जन में देशभक्ति का ज्वार जागे। उनकी पंक्ति देश भक्ति का उठे फिर से जज्बा, दिल में हो देश की लाज। जीवन क्या है, क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, संसार क्या है, सृष्टि क्या है, क्यों है, आदि सवाल दार्शनिक लोग करते हैं। अन्वेषी और कवि भी खुद से ये सवाल करते हैं। कभी कभी पहुँचे हुए संतों से भी पूछते हैं। किताबों में, धर्म ग्रंथों में जवाब ढूंढते हैं। माया रूपी संसार में कवि दिलीप कुमार अपनी विचित्र उपलब्धि से परिचित करवाते हैं। मेरी आंखें बंद है या मैं देखता हूँ, मैं गुनगुनाता हूँ या सोचता हूँ, ये मुस्कान है या व्यंग, ये प्यार है या वार। कवि की हालत ऐसी है कि न वे होश में है न जोश में है, न टूट रहे हैं न जुट रहे हैं, न जल रहे हैं न तड़प रहे हैं। ये मिलन है न जुदाई में है, ये प्रेम है न बेवफाई है। जीवन क्या है, कवि का सवाल
ये जीवन है या व्यापार, ये प्रकृति है या चमत्कार, क्या है ये माया रूपी संसार? संसार माया रूपी तो उन महानुभावों के लिए है जो उच्च कोटि के जीव हैं, जो ईश्वर कोटि के मानव हैं। हमारे लिए तो यह दुनिया सीमित अनुभूति की सच्चाई है, वास्तव है। शायद कभी यही इंगित करना चाहते हैं। कर्म में विश्वास करने वालों का मानना है कर्म प्रधान है यह विश्व। सफलता की आशा से मानव कर्म तत्पर होता है। वो चाहता है उसे प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले, तिरस्कार, फटकार, परायापन आदि उसका काम नहीं है। वो सदाचार पाने का प्रयत्न करता है, भ्रष्टाचार नहीं चाहता, कृत्रिमता नहीं चाहता, पर कभी की चाहत और हकीकत एक तरह नहीं होती है। लक्ष्य स्थिर रखने वाला अभीष्ट की ओर निरंतर बढ़ने का प्रयास करता है। अपना उत्साह, अपनी प्रेरणा वो खुद से लेता है। अपने दीप को जलाकर उसी के प्रकाश से देखता है। अपनी ज्ञान की गहराई से विचार विश्लेषण करता है। भूल जो होती है उसे सुधारने का चेष्टा करता है। मन में जोश भरता है। तन को हौसला बरकरार रखने का सीख देता है। कभी कदम कदम तो कभी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। चलना ही जिंदगी है। दिलीप के लिए चरैवेति 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 ही मूल मंत्र है।